आपकी कविताओं में जो पॉलिटिकल और रिलीजियस रेफरेंसेस होते हैं, इन्हीं की वजह से कई बार ऐसा लगता है कि इनको गलत भी इंटरप्रेट किया जाता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि इंटरप्रिटेशन गलत होती है इस चीज़ की? आप कहते हैं कि आप राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा होता है। होता क्या है कि मैं एक विचारधारा विशेष की बात करती हूँ। मैं उस विचारधारा की बात करती हूँ जो विचारधारा मुझे सही लगती है, जो मुझसे मिलती-जुलती है। अब वो विचारधारा यदि किसी पार्टी विशेष की हो सकती है, तो इसमें लोगों को सोचने का अधिकार भी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का देश है। वो सोचते भी हैं और वो सोच भी लेते हैं। हाँ, तो इससे फ़र्क पड़ता भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम धर्म की बात करते हैं लोगों से, अलग तरीके से, नज़रिए से देख कर के अलग तरीके से जोड़ देते हैं, हम देशभक्ति की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, यदि आप देशभक्ति की बात करेंगे, तो उसमें आप गद्दारों की भी बात करेंगे ना? किसी चीज़ की यदि सफाई अभियान चल रहा है और आप कहें कि झाड़ू उठा कर के सफाई मत कीजिए, क्योंकि आप सफाई करेंगे तो जिस कचरे को आप बाहर निकाल रहे हैं वो कचरा बुरा मान जाएगा। तो सफाई अभियान मतलब यदि आप देशभक्ति कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हमें ऐड ऑन करना होगा, जिनको हमें निकालना होगा। जो राष्ट्र हित में चीज़ें हैं उनको हमें रखना होगा, जो राष्ट्र हित में नहीं है उसे हटाना होगा। तो इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, रही बात रिलीजियस, तो मैं आपको बताऊं, जब जब धर्म पे प्रहार हुआ है, किसी भी धर्म पे प्रहार हुआ है, तब तब हमने उसके विरोध में आवाज़ उठाई है। पिछले दिनों सनातन पे प्रहार हुआ था, तो सनातन को लेकर के बात की। तो कुछ लोग सरकारी भी कहने लग जाते हैं, कुछ लोग बहुत तरह की बातें करने लग जाते हैं। मैं हर बार यही पूछती हूँ कि जब मुगल काल की स्थापना हुई थी, तो हमारी राष्ट्रीय धरोहर, बहुत सारी राष्ट्रीय धरोहर जिनको ध्वस्त कर दिया गया था, उनके पुनर्निर्माण के विचारधारा का जो समर्थन किया जा रहा है, उस समर्थन का समर्थन करना यदि सरकारी है, तो मैं स्वीकार करती हूँ, ठीक है। फिर आपको यदि राष्ट्रभक्त कहना है या सरकारी कहना है, आप कहिए। यदि अनुच्छेद 370 हटता है और उस बात का मैं समर्थन करती हूँ, यदि सैनिकों को बल दिया जाता है और उससे सैनिकों के शौर्य के प्रमाण मांगने वालों का विरोध किया जाता है, ऐसे विरोध के समर्थन की विचारधारा को यदि आप सरकारी कहेंगे, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, फिर आप विरोध कीजिए, आप सरकारी कहिए। सनातन पर प्रश्न उठते हैं, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया जाता है। यदि भगवान श्री राम को काल्पनिक बताए जाने वालों के को जवाब दिया जाता है और उस जवाब की विचारधारा का समर्थन मैं करती हूँ, और इस बात को यदि सरकारी कहा जाता है या इस बात का विरोध किया जाता है या इस बात को ये कह दिया जाता है कि आप एक पक्ष की बात करते हो, आप किसी पार्टी विशेष को चमका रहे हो, तो ठीक है, मैं राष्ट्र हित में होने वाली हर घटना का समर्थन करूँगी। राष्ट्र हित में होने वाली हर घटना का समर्थन करूँगी। अब वो घटनाएं अपने आप तो होती नहीं है, वो घटनाएं ज़रूरी है, कोई व्यक्ति विशेष से हो रही होगी, किसी कारण विशेष से हो रही होगी, कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा, कोई संस्था कर रही होगी। तो यदि मैं उस हित का समर्थन कर रही हूँ और वो किसी संस्था का समर्थन हो रहा है, तो फिर लोगों का नज़रिया है, वो किस नज़रिए से देखते हैं।